अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं जिसमें कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास पेपाल का अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पेपाल के थ्रू ही हम लोग इंटरनेशनली पेमेंट को सेंड करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो पेपाल जो है एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम लोग इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के वेबसाइट पर काम करते हैं, फाइवर के लिए, अपवर्क पर, यानी आप फ्रीलांसिंग करते हैं, या आपका यूट्यूब चैनल है, इन सभी कामों के लिए आपके पास एक पेपाल अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप इस डैशबोर्ड पर आएंगे और यहाँ आते ही सबसे पहले आपको साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आप यही सेम चीज़ मोबाइल में करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए। तो जैसे आप इस डैशबोर्ड पर आएंगे उसके आगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ये है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा ये है कि हमें बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। तो दो ऑप्शन है। इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि हम लोग, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी किसी भी शॉपिंग के लिए पे कर सकते हैं, मतलब मनी को सेंड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनली कहीं से भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकें और सेंड भी कर सकें, तो उसके लिए हमें बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो हम लोग बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। तो आप लोग वही ईमेल आईडी डालिएगा जिस पे कि आपका जो OTP है वो आ सके। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ और एक ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपका एक्टिव भी हो, ठीक, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे तो आपको यही ईमेल आईडी यूज करना पड़ेगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक। पासवर्ड आपका थोड़ा यूनिक हो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड। तो अगर आप जो भी आपका काम होगा उससे रिलेटेड जो भी सर्विस होगा वो आप डाल सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज डाल दे रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क। इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैं कोड डाल दे रहा हूँ, अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको अपना जो आपका पर्सनल पैन नंबर होता है, पैन कार्ड, वो आपको डालना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग गलत मत करिएगा, अदरवाइज कभी भी आपका जो है अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसमें आपको जो भी डिटेल्स भरनी है वो इस तरीके से भरना होता है कि कभी भी कुछ भी मिसमैच ना हो, ठीक, क्योंकि कई बार जो आपका डिटेल होता है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अपना डिटेल भर ले रहे हैं। एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो हमने डाल दिया बिजनेस URL। अगर आपका कोई बिजनेस हो तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। CC स्टेटमेंट नेम जो था आप उसमें कुछ भी डाल सकते थे, कोई भी एक ऐसा नाम जो कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसी नाम से दिखेगा, ठीक। वो नाम मैंडेटरी नहीं था कि आपके बैंक अकाउंट से मैच करे, लेकिन अब आप इस वाले में टेल अस अबाउट योर बिजनेस, इस वाले सेक्शन में आप जितनी भी चीज़ें भरेंगे वो आपको इस तरीके से भरना पड़ेगा कि कुछ भी आपका गलत ना हो। जो भी आपके आधार कार्ड में हो, बैंक में हो, पैन कार्ड में हो, वही सारे डिटेल हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। कोई भी देख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अदरवाइज कभी भी ये आपका एडिट नहीं होगा जो भी आप नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, डे ये हो जाएगा, मंथ ये हो जाएगा, इसके बाद आपको प्राइमरी कॉन्टैक्ट एड्रेस भरना है। तो इसको भी जल्दी से हम लोग फिल कर लेते हैं।
चेक कर लीजिएगा कि कभी भी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट ना हो, 100% एक्यूरेट हो, अदरवाइज आपका ट्रांजैक्शन में बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो ये रहा हमारा एड्रेस। अब इसके बाद हम लोग पे आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको अपना एक्टिव फ़ोन नंबर डालना है। ये कोशिश करिएगा कि वही फ़ोन नंबर हो जो आपको बैंक अकाउंट में यूज किए आप, वही वाला फ़ोन नंबर हो, और हो सके तो यही आपका अगर आधार कार्ड में होगा तो बेटर होगा। इससे ये होगा कि कभी भी आपको किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल फिल कर ले रहे हैं। करेंसी अगर आप चाहें तो INR भी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो हम लोग फ़िलहाल के लिए देखते हैं INR ऑप्शन है कि नहीं है तो USD डॉलर ही कर ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो है कुछ चीज़ें पूछा जा रहा है जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक। थिंक हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं। ठीक, तो वो हमने बैक करके उसको स्किप कर दिया है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद ये आपका पेपाल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहे तो यहाँ से अपने पैसे को भेज सकते हैं। अब हमें 3 काम करना है, ठीक। सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग को अपना बैंक अकाउंट डिटेल भरना है, और यहाँ पे हमें ईमेल आईडी को कंफर्म करना है और अपने ATM कार्ड को जोड़ना है, ठीक। तो सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इस स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल पेमेंट को जो है एक्सेप्ट करें। तो हमें क्या करना होगा, यू विल नीड टू कन्फर्म और प्रोवाइड योर आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो आइडेंटिटी कार्ड आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं पैन कार्ड यहाँ पे डाल दूँगा। अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना होगा। इसके बाद आपका एक स्टेप और रह जाएगा, ठीक। वो पहला स्टेप है जब आप अपना ID प्रूफ डालेंगे जिससे कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सके। सेकेंड स्टेप में आपको अपना ईमेल एड्रेस, जो आपने ईमेल ID दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे जब ओपन करके, तो आप लोग उसे कंफर्म करिएगा, सेकेंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट और अपना ATM ये सब ऐड कर लेंगे। अगर आप अपने आइडेंटिटी को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक। जब आप कर लेंगे तब आप ऐड बैंक पर आएंगे और यहाँ से आप गो टू वेरिफिकेशन में जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्लिक करके बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक करके अपने ATM कार्ड को ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि जब आप बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जब आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, तो पहले मैं आपको ऐड करके बता दे रहा हूँ, ठीक। IFSC कोड डालना है यहाँ पे, मैं इसे फिल कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालेंगे, एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि सारे डिटेल्स आपके करेक्ट हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक योर बैंक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि देयर इज ए प्रॉब्लम विथ योर अकाउंट, प्लीज़ गो टू द रेजोल्यूशन सेंटर सो वी कैन हेल्प यू रिजॉल्व दिस क्विकली, ठीक। हमारे में यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट में दो मिनिमम अमाउंट आएगा, जो कि 1 रुपये से 2 रुपये के बीच में होगा। वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको ला करके वापस से यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपका ये जो आपका पेपाल अकाउंट है बैंक के साथ लिंक हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। तो जो प्रोसेस मैंने छोड़ दिया वो भी आपको करना है। तो इस तरीके से हम लोग
पेपाल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।